अम्मा आपको क्या हो गया है? सारी दुनिया फैशन करती है, मैं कोई दुनिया से अनोखी हूँ? खुले बाल आजकल फैशन का हिस्सा है, मगर आप सारा वक्त मेरे बालों के पीछे ही पड़ी रहती हैं। अगर अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरती अता की है तो मैं इसे छिपा कर क्यों रखूं? हर वक्त चुटिया बांधी रहा कर, बालों को लपेट कर रहा कर, मगरिब के वक्त खुले बाल लेकर दरख्तों के पास ना जाओ, किसी का साया हो जाएगा, नजर लग जाएगी, जिन भूत पलीत आशिक हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आता अम्मा। लो भाई, हद ही हो गई है। तो इंसान तो आशिक हुआ नहीं आज तक मुझ पर, जिन आशिक हो जाएंगे, मेरे पे वो भी। बरिया ने अपनी माँ की नकल उतारी तो उन्होंने एक धमोका उसकी कमर पर जड़ दिया। जुबान बगैर सोचे समझे कैंची की तरह चलती है तेरी। देखो बेटा, तुम्हारे भले के लिए तो कहती हूँ। क्या तुमने कुरान शरीफ में सूरह जिन नहीं पढ़ी? कि नहीं, नजर लगना साबित है उसी से। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोने से पहले सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर खुद पर दम करते थे। हमारी अम्मा ने हमें कभी भी खुले बाल रखने नहीं दिए, हमेशा तेल डालकर चुटिया बांधती थी। तुम्हारे बाल भी मुझ पर ही गए हैं बेटा। एहतियात अच्छी चीज होती है, बुजुर्गों की बातों में कोई ना कोई मसलिहत भी पोशीदा होती है बेटा। मगर आजकल की नौजवान नस्ल ऐसी नस्ल है जो खुद को अकले कुल समझती है, मगर वह बरिया ही क्या जो अम्मा की बात ध्यान से सुन ले। इकलौती औलाद होने की वजह से माँ बाप की आंखों का तारा थी बरिया, और वो बहुत लाड़ो प्यार से बड़ी की गई थी। दोनों ही जान छिड़कते थे उस पर। उनको तो ये सोच सोच कर ही वहशत होती थी कि एक दिन इसे रुखसत करना होगा। सब कुछ बेटी का ही था, फिर भी वह घर दामाद रखने के खिलाफ थे, यानी घर जवाई रखने के खिलाफ थे। बरिया बीएससी की तालिबा थी, लंबा कद, गंदुमी रंगत, माकूल शक्ल व सूरत, मगर उसके घने और लंबे बाल सबको मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर कर देते थे। लंबे घने सियाह बाल वो घूरती तो आबशारों का गुमान होता था। हर एक 2 माह में मिट्टी भर काट देती थी उसकी अम्मा उसके बाल, फिर घुटनों से नीचे आ जाते, और इन्हीं बालों पर फिदा होकर शम्स ने उसे एक तकरीब में पसंद कर लिया था। बरसरे रोजगार, माकूल कबूल सूरत, एक शादीशुदा बहना अमेरिका में और बेवा माँ और अपना जाती घर था। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। माँ बाप ने शादी करने में देर नहीं लगाई। शम्स के साथ उसके खूब निभ रही थी। सास खुश तो माँ बाप भी मुतमईन थे। शम्स उसके बालों का दीवाना था। रात को उसके खुले बालों में मुंह छिपाकर सोता और हर वक्त उसे खुले बालों में देखना पसंद करता था। यूं तो सास जो थी वो बेज़र सी थी, लेकिन अम्मा की तरह उसको भी मेरे खुले बालों पर एतराज था। वह सारा वक्त टोक टोक कर उसकी जान जलाती रहती थी, मगर यहाँ भी वह शम्स की सपोर्ट की वजह से इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती थी, क्योंकि उसे उसके हस्बैंड का सपोर्ट था, और हस्बैंड का अगर सपोर्ट हो तो कोई भी बहू अपनी सास की कहाँ मानने वाली है। ऐसी ही बरिया भी हो चुकी थी। शम्स को ऑफिस की तरफ से किसी दूसरे शहर और कभी किसी दूसरे मुल्क जाना पड़ता रहता था। वह फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छे ओहदे पर काम करता था। शादी के 6 महीने बाद भी बरिया अपनी माँ के पास रहने न जा सकती थी, क्योंकि फिर शम्स की माँ अकेली रह जाती थी। लेकिन उसकी मौजूदगी में वह हफ्ते में एक बार जरूर चक्कर लगा लिया करती थी और अपने माँ बाप के हालचाल पूछ आया करती थी। और वो पूछती भी क्यों ना, क्योंकि उसके माँ बाप में ही उसकी जान बसती थी और उसके माँ बाप की जान इसमें बसती थी, इसलिए वो भी इसे बार बार बुला लिया करते थे। उस दिन की बात है जब शम्स ने एक हफ्ते के लिए लाहौर जाने का प्रोग्राम बनाया तो उसने अम्मा के पास जाने की ख्वाहिश जाहिर की। शम्स हंसकर बोला, भाई मैं तो तुम्हें खुद आंटी के घर ले जाने वाला था, क्योंकि अम्मा मेरे साथ ही खाला से मिलने जा रही हैं। बरिया बेहद खुश हो गई। सच है, मायका हर लड़की को अजीज ही होता है, चाहे उसे दुनिया की कोई भी चीज दिला दो, लेकिन मायका भेजने की खुशी उसके चेहरे पर अजीब सी ही होती है। बरिया के माँ बाप बेटी को देखकर निहाल हो गए, और बरिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि शम्स के घर में लॉन नहीं था, और यहाँ घर से भी ज्यादा बड़ा लॉन था, जहाँ हर तरह के फूल पौधे के अलावा जामुन का दरख्त भी था, जिसकी जड़ें दूर तक फैली हुई थी, और उसके नीचे बैठकर मैगजीन पढ़ने का तो अपना ही मजा था। जब से मायके आई थी वह रोजाना शाम की चाय वहीं बैठकर पीती थी और फिर मगरिब की अजान तक वहीं पाई जाती थी, अपने पसंदीदा रिसालों के साथ।
हफ्ता गुजर चुका था और अभी शम्स के आने में 1 हफ्ता बाकी था कि बरिया को शम्स की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। उसे उसकी याद आने लगी थी। अम्मा ने बहुत चाहा कि उसके साथ ही कमरे में सो जाए, मगर उनके आराम के ख्याल से उसने ये कहकर मना कर दिया कि आपको तहज्जुद की वजह से जल्दी उठ जाती हैं, मुझे नींद नहीं आती, आप डिस्टर्ब होंगी। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ अजीब वहशतनाक सी खामोशी थी। बरिया को घबराहट सी महसूस हुई, साथ खौफ भी महसूस होने लगा। पहले उसने सोचा माँ को उठा लाएं, फिर कुंडी लगाकर मुतमईन हो गई। खुले बाल तकिए पर फैलाए, दुपट्टा सिरहाने रखा और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह अम्मा के दरवाजा पीटने पर उसकी आंख खुली। क्या घोड़े गधे बेचकर सो रही है? अम्मा बस आ ही रही हूँ। अचानक वो घबरा कर उठी, मगर उसे जोर का चक्कर आया और वह वापस बिस्तर पर ही गिर गई। फिर मुश्किल से उठकर दरवाजा खोला। तभी अम्मा ने उसकी हालत देखकर बोला, क्या हो गया, क्या हो गया? दरवाजा क्यों लॉक कर लिया था? पता नहीं क्या करती है लड़की तू भी। अम्मा, रात को मैंने क्यों कुंडी लगाई मुझे भी पता नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कुंडी क्यों लगाई। मुश्किल से उठी हूँ, चक्कर आ रहे हैं। तभी अम्मा उसे ताना कसती हुई बोली, आप तो खाती पीती भी चिड़िया जितना हो ना, कमजोरी तो होगी ही मैडम। अब आपको खाने के नाम पर जोर आता है तो इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। सुनती कब किसकी हो। अब जल्दी से बाहर आओ। तुम्हारे अब्बू को जल्द नाश्ता करने की आदत है, मगर वह तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। हाय अम्मा, आप मुझे सुबह सवेरे ही उठा देती हैं। चलें आप, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। बरिया ये कहकर बाथरूम में घुस गई। हालांकि कमजोरी और नकाहत की वजह से दोबारा लेटने को दिल कर रहा था, लेकिन अम्मा के सामने उसकी कहाँ चलना थी। 2-3 दिन में ही उसकी रंगत सरसों के फूल जैसी हो गई और खाने पीने से दिल उचाट हो गया। अम्मा उसके साथ सोने के लिए बस जिद थी, मगर उसने साफ मना कर दिया था। आखिर अम्मा ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, बरिया, तुम्हें मेरी दोस्त माहिरा तो याद होगी ना? शादी के बाद वह मुल्क से बाहर चली गई थी। वह अब तो इस दुनिया में नहीं रही। उसकी बेटी मुझसे मिलने आई। वह गायनेकोलॉजिस्ट की हैसियत से काम कर रही है बेटा। बहुत ही अच्छी, खुश अखलाक, नेक, शरीफ और हाफिजा कुरान भी है। तुम मिलकर उससे बहुत खुश होगी। डॉक्टर कायनात से मिलकर बरिया मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। बरिया को लेकर मुआयना रूम में चली गई। फिर कुछ टेस्ट लिख कर दिए और हंसकर बोली, आंटी, आपका तजुर्बा सही बोल रहा था, मुबारक हो, बरिया प्रेग्नेंट है। टेस्ट की रिपोर्ट से और कंफर्म हो जाएगा। बरिया को भी बहुत खुशी महसूस हो रही थी, मगर पता नहीं क्यों दिल मुरझाया हुआ लग रहा था और वह अपनी कैफियत समझने से कासिर भी थी। आंटी इसके खाने पीने का खास ख्याल रखेगा, बहुत कमजोर हो रही है। बरिया माँ के पांव तो खुशी से जमीन पर नहीं टिक रहे थे, मगर उन्होंने तंबिया कहा कि देखो, ये बात अभी किसी को मत बताना, सिवाय शम्स और सास के, वरना नजर लग जाती है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।